मुत्तहिदा अरब अमारात ने दुबई में रहने वाले शहरियों को खबरदार किया है। दुबई ने कहा है कि अब सबसे पहले उसका पुलिस सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिया गया है। पाकिस्तानी शहरियों का चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई और किसी भी किस्म का मनफी प्रोपेगेंडा, जिस्म फरोशी और मनशियात में मुलव्विस होने का तनासुब दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा है। इस खबर ने न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि यूएई में मुकीम लाखों पाकिस्तानियों को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया था। यहाँ विजिट वीजा पर आने वाले एशियाई बाशिंदों के लिए सख्त पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तानी जो यूएई में बैठे हैं कि पाकिस्तानियों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है यूएई के अंदर कि वो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाकर रोज़गार तलाश करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपनी फैमिली को जो है वो खुशहाल करें और आपकी जो स्किल्स हैं वो दूसरे मुल्क में वो जाके दें। पाकिस्तानी यूएई जाके क्या चोरी कर रहे हैं, चिकारी कर रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सऊदी अरब के अंदर से लोगों की लगी हुई नौकरियां जो हैं उनको छोड़नी पड़ी हैं क्योंकि यार पाकिस्तानी हर जाके इस तरह की हरकतें करते हैं और जो है कुछ और भी कंट्रीज़ के लोग हैं जो वहाँ पे जाके इस तरह की हरकतें और अपने आप को एज अ पाकिस्तानी रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पर। तो अगर हम लोग अपनी जो है वो हरकतों को थोड़ा सा बेहतर करें और बाकी जगहों पे जाके इस तरह की हरकतें ना करें और अपना करैक्टर थोड़ा सा स्टेबल रखें तो आई थिंक इस तरह की चीज़ें ना हों। दुबई के शेखों ने पाकिस्तानियों को इस तरह से झटका दिया है कि भाई पाकिस्तानी आग बबूला हो गए हैं। भाई पाकिस्तानी जाते हैं दुबई के अंदर में और ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं कि भाई दुबई की सरकार पाकिस्तान से परेशान होकर उनका वीज़ा भी बंद कर दिया है। और दुबई की सरकार बोली है कि अगर पाकिस्तानियों को आना है दुबई के अंदर में तो पुलिस वेरिफिकेशन आपको कराना पड़ेगा, यानी कि पीसीसी आपको कराना अनिवार्य हो गया है। भाई पाकिस्तानी गुस्सा हो गए हैं कि दुबई हमारे साथ में ऐसा क्यों कर रहा है, जो कि दुबई इस्लाम कंट्री है और पाकिस्तान भी इस्लाम कंट्री है, लेकिन पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा है कि दुबई ही पाकिस्तानी के साथ में ऐसा क्यों कर रही है। तो मैं दिखाऊंगा पूरी वीडियो क्लिप, लेकिन उससे पहले दुबई शेख ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम क्या क्या बोलते हैं इस मुद्दे पे। पहले आप इनकी बातें सुनिए। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों क्या शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तानी जो यूएई में बैठे हैं कि पाकिस्तानियों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है यूएई के अंदर कि वो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाकर रोज़गार तलाश करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपनी फैमिली को जो है वो खुशहाल करें और आपकी जो स्किल्स हैं वो दूसरे मुल्क में वो जाके दें। हमारे लोग क्या करते हैं कि हमारे लोग वहाँ पे जाके प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। यूएई ने पाकिस्तान के वीज़ा बैन कर दिए हैं। मतलब कोई तसव्वुर कर सकता था कि यूएई भी पाकिस्तान के वीज़ा बैन करेंगे? यानी यूएई का वीज़ा ऑन अराइवल है। दुनिया में हर मुल्क के लिए ऑलमोस्ट यूएई का वीज़ा ऑन अराइवल। और पाकिस्तानी किस चीज़ में इन्वॉल्व हैं? चोरी, चकारी, एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, बेगिंग, मतलब मांगने में। मतलब लोग यहाँ से 70-80 हज़ार, लाख, 1.5 लाख रुपए की टिकट लेके दुबई में जाके मांगते हैं कि रियाल में पैसा मिलेगा या दिरहम में पैसा मिलेगा। ये क्या बात हुई भाई? प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है। और उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुला के जारी बात है जब एम्बेसडर को ये बुलाया जाए कि आपके लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हम वीज़ा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या बैन कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे रिसेंटली किसी ने बात बताई, मैंने कहा यार दुबई जाने की बात हुई कि मौसम बड़ा अच्छा है, दुबई जाना चाहिए। उन्होंने कहा जी आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा जी क्यों? उसने कहा आजकल छोटी उम्र के लोगों को वो वीज़े नहीं दे रहे, जिनकी उम्र 50 के अराउंड है उनको वीज़े दे रहे हैं। मैं कहा अली मैं एडा बुढ़ा तो नहीं होया, बट द पॉइंट इज़ दैट कि ये कोई बात तो नहीं है कि मतलब अगर कोई बंदा जाना चाहता है एंड इफ ही हैज़ अ वैलिड पासपोर्ट ही शुड बी अलाउड। मैं अक्सर पाकिस्तान के एयरपोर्टों के ऊपर मैं शो डालता था जब एयरपोर्ट के हकाम जो है वो पाकिस्तानियों के वीज़े चेक करते थे और पूछते थे, सवाल जवाब करते थे। मैं समझता था बड़ा गलत करते हैं, मुझे गुस्सा आता था। एक दफ़ा तो मैं एक इमिग्रेशन के बंदे के साथ मैंने थोड़ी सी सख्ती से बात की। मैंने कहा आप ऐसे क्यों करते हैं? खैर वो मुझे उसने सारी स्टोरी भी बताई, डिटेल भी बताई कि लोग जो हैं 2 नंबर वीज़े लेके आते हैं और यहाँ से जाके वहाँ पे मांगते हैं। उनको कोई जॉब नहीं होती वहाँ पे, वो किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ मांगने जा रहे होते हैं। एंड आई वाज शॉक्ड लेटर ऑन, मुझे शौक हुआ। कहाँ यूएई वहाँ पे, कहाँ भारत जो है दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोल रहा है और कहाँ पे हम लोग जो हैं, हमारे लोग जो हैं या वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, बैगिंग में, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। तो मुझे बताएं कि फिर क्या होगा मज़ीद? कि यार पाकिस्तानी हर जाके इस तरह की हरकतें करते हैं और जो है कुछ और भी कंट्रीज़ के लोग हैं जो वहाँ पे जाके इस तरह की हरकतें करते हैं और अपने आप को एज अ पाकिस्तानी रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पर। तो अगर हम लोग अपनी जो है वो हरकतों को थोड़ा सा बेहतर करें और बाकी जगहों पे जाके इस तरह की हरकतें ना करें और अपना करैक्टर थोड़ा सा स्टेबल रखें तो आई थिंक इस तरह की चीज़ें ना हों। बाकी कंट्रीज के भी क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सरे फहरिस्त
क्योंकि बाकी कंट्री की रेशो थोड़ी कम है, यहाँ पर रेशो ज़्यादा है। यहाँ क्योंकि मैंने खुद जाके ट्रैवल किया हुआ है, मैंने खुद ये चीज़ें एज्यूम की हुई हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो पाकिस्तानियों का रेशो है ना क्रिमिनल में, वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं पूछ रही हूँ क्यों? ये तो अब लोगों पे डिपेंड करता है कि क्यों वो इस तरह की हरकतें करते हैं। आई थिंक वो अपने मुल्क में जो है उनको वो चीज़ें फैसिलिटेट नहीं की जाती। जब वो बाहर जाते हैं तो उनको लगता है शायद हमें उसी तरीके से वो चीज़ें हासिल करनी पड़ेंगी जैसे अपने मुल्क में करनी पड़ती हैं। तो आई थिंक ये रीज़न है, बाकी मुझे तो प्रॉपर आइडिया। जो वर्क वीज़ा या जो स्टडी वीज़ा पर भी जाते हैं वो वहाँ पर बैठकर भीख मांग रहे होते हैं, वो वहाँ पर बैठकर छोटी छोटी बच्चियों को छेड़ रहे होते हैं, वो ड्रग सेलिंग कर रहे होते हैं। ये क्या हरकत है? यही तो बात है कि इस तरह की हरकतें जब करेंगे किसी दूसरी कंट्री में जाके, तो वो लोग हम एज आ पाकिस्तानी अपने आप को वहाँ पर रिप्रेजेंट करें। जब इस तरह के माइंड सेट के लोग वहाँ जाके इस तरह की हरकतें करते हैं तो फिर वो पूरी कंट्री के ऊपर ही बात आती है। चाहे पूरी कंट्री में ऐसे लोग ना हो जो कि इस तरह की हरकतें करते हो, लेकिन वो कुछ लोग जो यहाँ पर ही कामयाब नहीं हो रहे होते, वो दूसरी कंट्री में जाते हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा होता, तो वहाँ जाके भी वो इस तरह की हरकतें करते हैं क्योंकि वो खुद मेहनत से भागी होते हैं, मेहनत उन लोगों ने करनी नहीं होती, और वहाँ जाके भी फिर यही कुछ करते हैं। और पीछे बदनाम क्या होता है, पूरा पाकिस्तान ही ऐसा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मुस्लिम कंट्रीज ही हमें कबूल नहीं कर रही। हम शुरू से लेकर कहते हैं हाय हमारी मुस्लिम उम्मा, हमारे मुस्लिम बहन भाई, वो कहते हैं बाहर में जाओ तुम लोग, हमारे लिए ये चीज़ नहीं है। हमारे लिए हमारे मुल्क की इमेज सबसे ज़्यादा बेहतर, हम लोगों के लिए हमारी मुल्क की इमेज सबसे पहले आती है, हमारे मुल्क की मईशत सबसे पहले आती है। हम तुम लोगों जैसे मुस्लिम भिखारियों को नहीं कबूल करेंगे। वो इसलिए कि देखें, हर कोई भी मुस्लिम कंट्री अगर आप देखें तो वो बहुत इकोनॉमिकली स्टेबल है, उनके हुक्मरान जो है वो अपनी कंट्री को ओन करते हैं। हमारे यहाँ पर क्या है कि एक तो पहले लोगों के अंदर जो है वो पैसे का बहुत इशू है यहाँ पर, कि जो अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है। और दूसरी बात कि हमारी आवाम में भी ये चीज़ आ रही है कि हम ये नहीं कह सकते कि जी हुक्मरानी ख़राब है, आवाम बहुत अच्छी है। जैसे ही आवाम होती है वैसे ही हुक्मरान उनके ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है आवाम के अंदर ये चीज़ें ख़राब हैं, तो जाहिर सी बात है हुक्मरान भी ख़राब आ रहे हैं। हुक्मरान ख़राब आ रहे हैं तो वो अपनी मुल्क की जो है वो स्टेटस इस तरह का बाहर नहीं शो कर रहे कि दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वो हमारी रिस्पेक्ट कर। पाकिस्तानियों के वीज़ाज बैन कर दिए हैं। अब किसी पाकिस्तानी को यूएई का वीज़ा नहीं मिलेगा। आपको पता है हर साल बल्कि हर महीने ही हर दूसरा पाकिस्तानी यूएई जाता था, पढ़ा लिखा नो तबका भी और लेबर कम्युनिटी भी, लेकिन अब यूएई ने सबके वीज़ाज बैन कर दिए हैं। इंडियंस को दे रहे हैं वीज़ा ऑन अराइवल, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा नहीं है, वीज़ा पे बैन लगा दिया गया है। और ख़ासकर यूथ को तो दे नहीं रहे, जो बुज़ुर्ग हैं 50 साल से बड़ी उम्र के ख़वातीन, औरतें, बुज़ुर्ग, उनको वीज़ा मिल रहे हैं, यूथ को वीज़ा देना बंद कर दिया। क्या कहना चाहेंगे, हमारे लिए कितनी इंसल्टिंग बात है? सबसे पहले तो हमारी यूथ के लिए सबसे बड़ी इंसल्टिंग बात यह है कि वो बेचारे पाकिस्तान में पैदा हो गए। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको अपने मफादात से फुर्सत मिले, तो वो ये देखें, रिस्पेक्ट बनाना किसी भी गवर्नमेंट का काम होता है कि उस नेशन की रिस्पेक्ट बनाई जाए। जब इंडिया को आप देख लें, वो इतना प्रोग्रेसिव कंट्री है इस टाइम पे, उनके जितने भी यंगस्टर्स हैं बाहर जा रहे हैं वो इसलिए कामयाब हैं, उनके वीज़ा इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट उनको बैक करती है, ठीक है। और वो सेकेंडली सबसे मेजर इम्पैक्ट तो इस चीज़ में गवर्नमेंट का है। उसके बाद हम खुद भी बजाते एज अ नेशन ठीक नहीं है। हम कहीं भी, यहाँ पे तो हमारे हालात बुरे हैं, लेकिन अब यहाँ से कहीं बाहर भी चले जाते हैं तो वहाँ जाके हम कुछ हरकतें इस तरह की करनी शुरू कर देते हैं कि फिर गवर्नमेंट्स को वहाँ की करना पड़ता है बैन। और सेकेंडली अभी जो पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान के हालात हैं, फाइनेंशियली हर बंदा इतना तंग हो गया है कि बाहर भागने की कोशिश कर रहा है, और सबसे इजी अप्रोच इस टाइम दुबई है। सर देखिए, पाकिस्तान में रहने वाले हालात हैं नहीं और कोई दूसरा मुल्क हमें रखने को तैयार नहीं है। मुझे किसी एक मुल्क का नाम दे दें जो पाकिस्तानियों को इजीली वीज़ाज दे रहे हैं। इंडिया को अगर हम बात करें, इंडियंस की बात करें, तो कितने ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे इंडियंस की वीज़ा फ्री एंट्री, और सरे फहरिस्त जो हैं मुसलमान हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। लेकिन आप देखें, सऊदी अरेबिया देख लें, ईरान, इराक देख लें, यूके देख लें, आप यूएई देख लें, पाकिस्तानियों के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। मिस, ये बात घूम फिर के वहीं पे आ जाती है। मैंने आपको पहले बात की कि ये गवर्नमेंट का काम होता है किसी भी नेशन की रिस्पेक्ट बनाना। जो लोग हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब वो हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं बना पाएंगे, जब वो हमें रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमारा फेस इसी तरह का ही जाएगा। फिर वो हम लोगों को क्यों एक्सेप्ट करेंगे? वो एज अ नेशन हम लोगों को इस टाइम पे कह रहे हैं कि ये लोग करप्ट है, तो जब एक नेशन ही वो एज अ करप्ट डिक्लेयर कर चुके हैं तो कोई क्यों? जिस तरीके से दुबई की सरकार पाकिस्तानियों को बैन कर रही है, और आने वाले वक्त में पाकिस्तानी हमेशा के लिए बैन हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी ऐसा कारनामा ही करते हैं, जाते हैं दुबई में, ड्रग्स बेचते हैं, क्राइम करते हैं। भाई ऐसे ऐसे कारनामे कभी आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से, क्यों दुबई से भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई से का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई से। मेरे प्यारे भाई लोग, वो आदमी लोग कभी बात करते हैं
जो नवा काम शुरू करते या नवा वीज़ा मिला या कुछ भी, पहला साइन करने का ये एक एग्रीमेंट होते है। एग्रीमेंट में लाजम तुम पढ़ेगा एकदम, तुम्हारा तनख्वाह कितना है, तुमको कितना छुट्टी है, तुमको कभी टिकट मिलेगा, ये सब से अच्छा से पढ़ो यार। नहीं सीधे तुम साइन करते क्यों, तुम खुश है मनते जल्दी काम करेगा, नहीं, बहुत रूल्स है, आदमी नहीं जानता है। इन लोग लिखते हैं एग्रीमेंट में और तुम साइन करते, खलास तुम साइन किया, समझो तुम फंस गया। तो इसलिए अच्छा से पढ़ो, शायद तुम ये एग्रीमेंट नहीं मानते, तुम दूसरा चीज मानते। तुम्हारा पगार कितना है, देखो कितना पगार देते हैं, लिखा है एग्रीमेंट में, सब चीज लिखा है, A to Z लिखा है। तो तुम लोग पहला एग्रीमेंट पढ़ो, नहीं सीधा आलातुल साइन करो और काम करो। बहुत आजकल आदमी लोग को उल्लू बनाता है, क्या करता है 600 लिखते हैं, 700 लिखते हैं, बोलते ये तुम्हारा तनख्वाह है, और ऊपर से वो तुमको 1000 देता है, लेकिन जब तुम आते काम छोड़ने के लिए तुम्हारा हक नहीं मिलता है। क्यों 600 लिखते हैं, 500 लिखते हैं। तो ये चीज में ध्यान रखो, आप लोग अच्छा से देखो पेपर क्या एग्रीमेंट में लिखा है, फिर साइन करो। आपने देखा दुबई से कैसे बयान दिए हैं। दुबई से हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े थे। प्लीज दुबई से के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।